जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं आ गई सुंदरकांड लेके अर्थ सहित, जिसमें कि आप सब लोग एक एक शब्द का अर्थ सुन रहे हो। सुंदरकांड सुनने से या पढ़ने से श्री रामचंद्र जी हम सब पर बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं। घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। हमारे जो काम बन नहीं रहे हों वो काम बनने लगते हैं सुंदरकांड सुनने से या फिर पढ़ने से। तो सुंदरकांड सुनिए और काम बन नहीं रहे हों वो काम अपने श्री राम जी से बनवाइए, हनुमान जी से बनवाइए। जय श्री राम। चलें चौपाइयों की तरफ। शिर बने सुनी सठता केरी बानी बेसा जगति विदिते अभिमानी सब स्वभाव नारी करी साचा मंगले महु बह मने अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। रावण मंदोदरी को बोल रहा है कि सचमुच ही स्त्रियों का स्वभाव बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा यानी कि कमजोर है। जो आवई मेरे कटे कटे काई जिये ही बिचारे निश्चर खाई कंपई लोकप जाकी त्रासा सुनारी सभीत बड़ी हासा। यदि बांदरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण बोल रहे हैं मंदोदरी से कि लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हो, यानी अपने आप को बोल रहे हैं ना, अपने मेरे से मतलब लोकपाल भी कांपते हैं, डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है। असे कहे बेहसताए उरे लाई चले उसवा ममता अधिकाई मंदोदरी रे करी चिंता भय कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबरे से पाई सिंधु पार सेना सब आई बूझे से सचिव उचित मत कहू ते सब हंसे मस्ती कर रहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। अब मंत्रियों से सलाह मांग रहा है। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते उसुरासुर तब श्रम नाही नरे बानर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। मंत्री तो सब रावण की तरफ ही बोलेंगे ना। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस राजधर
मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। कौन कौन? अगर मंत्री और वैद्य और गुरु अगर ये गलत सलाह देंगे तो सबका नाश हो जाएगा ना। इसीलिए यहाँ बताया है कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर, मतलब अपने लालच में हित की, मतलब अगर मनुष्य के लाभ की बात ना करेंगे तो मनुष्यों का तो नुकसान ही होगा ना। इसलिए यहाँ बताया है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अब सर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसुत नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अफसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिरो नाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाली पूछे हो मोहि बाता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात यानी कि राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। विभीषण जी तो हमेशा समझा ही रहे थे ना, मंदोदरी और विभीषण ये दो समझा रहे थे रावण को। जो आपने चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो परे नार ले रे गोसाई, तजहु चोट के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट की चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। कितने अच्छी तरीके से समझा रहे हैं विभीषण जी रावण को। चौथ का चंद्रमा देखने से बुरा होता है, ऐसे ही पर स्त्री यानी कि दूसरे की स्त्री को गलत निगाह से देखने पर भी पाप होता है, पाप पड़ता है। तो इसलिए कभी भी किसी की स्त्री को गंदी नजर से ना देखें, तो वो एक चौथ के चंद्रमा की तरह बताया है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोट नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कही न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, पर भी वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ सब परिहर।
और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। कौन कौन से नरक के रास्ते हैं? काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत यानी कि सत्पुरुष भजते हैं। संत लोग भजते हैं, सत्पुरुष भजते हैं, यानी कि नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं। तो आप भी इनका नाम स्मरण कीजिए। कितनी अच्छी सीख मिल रही है यहाँ पर सुंदरकांड में। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सुंदरकांड से। जब अर्थ सुनते हैं तभी कुछ सीखने को प्राप्त होता है। यह हुआ हमारा 19वां भाग। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम। राम जी हनुमान जी आप सब पर बहुत कृपा करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि दें।